वेलकम गाइस टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या कैलोरीमीटर के बारे में। कैलोरीमीटर क्या है? एक डिवाइस है जो मेजर करता है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, मतलब कितना बॉडी में टेम्परेचर गेन हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है, ये मेजर किसके हेल्प से करेंगे? हम कैलोरीमीटर के हेल्प से करेंगे। कैलोरीमीटर क्या है? कॉपर का वेसल होता है। ठीक है, ये कॉपर का वेसल होता है। कॉपर ही क्यों? क्या रीजन है? तो पहला रीजन तो क्या है कि ये क्या है? गुड कंडक्टर। ठीक है, और दूसरा क्या है? इसका लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये दो रीजन इसको मजबूर कर देते हैं कि यही क्या होगा, एक वेसल होगा जिसके हेल्प से हम कैलोरीमीटर बनाएंगे। अब सेटअप देख लेते हैं। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या? गुड कंडक्टर उसका लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। इसकी वजह से क्या होगा कि वो बहुत जल्दी क्या अपने आप को अपने कंटेंट लिक्विड के हिसाब से, बॉडी के हिसाब से अपने टेम्परेचर को फिक्स कर लेता है। ठीक है, अगर हम इसका टेम्परेचर कुछ अलग रहा, इसमें हम एक बहुत ठंडा 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर डाल देंगे। ठीक है, तो ये तुरंत इसका टेम्परेचर भी वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या होता है, कैसा कैलोरीमीटर हमारा दिखता है, अपरेटस कैसा होता है। तो ये कैलोरीमीटर है, इसमें ये कॉपर का वेसल है। ठीक है, और इसके साथ क्या है, एक स्टारर लगा रहता है। ठीक है, इसमें देखें तो ये स्टारर लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक, और ये जो होल रहता है, ठीक है, इस होल में क्या हम थर्मोमीटर लगाते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये थर्मोमीटर है। ठीक है, सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, जिसमें आप जिस स्केल का आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो, और होता क्या है, यहाँ पे हम वूल या कॉटन डालते हैं। ठीक है, इसके साइड साइड में क्यों ऐसा डालते हैं? ताकि हम यहाँ पे एक इंसुलेशन प्रोवाइड कर पाए कि हीट लॉस ना हो पाए। आगे देखते हैं क्या होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर या प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। प्रिंसिपल क्या है? एक तो हमारा क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, उसी पे बेस्ड रहेगा ये। और इसमें होता क्या है कि हॉट बॉडी है एक हॉट बॉडी है और एक कोल्ड बॉडी है, इसको साथ में लाएं या दोनों को मिक्स कर दें। ठीक है, होगा क्या मिक्स करने के बाद, ये अगर अपने सराउंडिंग में टेम्परेचर को लॉस नहीं कर रहे हैं, और ये आएंगे क्या, दोनों मिलके एक किसी इक्वल टेम्परेचर पे आ जाएंगे। इक्वल टेम्परेचर पे आ जाएंगे मतलब ये हॉट बॉडी क्या करेगा, टेम्परेचर लूज करेगा, और कोल्ड बॉडी क्या करेगा, टेम्परेचर गेन करेगा। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर या हीट एनर्जी क्या हो रही है, अपने सराउंडिंग में लॉस नहीं हो रही है। तो ये एक रिलेशन निकल के आता है कि हीट एनर्जी लॉस बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी। और ये बेस्ड किस पे है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में होता क्या है? पहला चीज तो क्या है? कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? इसमें होता क्या है कि ना इसको बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस ये ट्रांसफर होता है या चेंज होता है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है, वो चेंज होता रहता है। यही क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। आगे देखें, अगर थ्योरेटिकल देखें, थ्योरेटिकली तो ये इतना ही है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। लेकिन हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कुछ रिलेशन डिराइव करेंगे। रिलेशन में है क्या? हम कंसीडर करते हैं कि दो सब्सटेंस, ए लेट ए इज अ सब्सटेंस ऑफ मास m1। ओके, specific heat capacity C1 and at temperature T1। ये टेम्परेचर T1 पे है, और दूसरा क्या है, और इसे मिक्स कर रहे हैं, एंड मिक्स्ड विथ B having mass m2, specific heat capacity C2 and temperature T2। और एक चीज और मानेंगे क्या, हियर T1 इज ग्रेटर देन T2। मतलब क्या है? T1 क्या है? हायर टेम्परेचर पे है। T2 से मतलब हीट का ट्रांसफर किससे होगा? T1 टू T2 होगा। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं क्या होता है। अगर ऐसा है तो T1 में क्या होगा? टेम्परेचर लॉस होगा, मतलब सब्सटेंस ए में क्या होगा? टेम्परेचर या कह सकते हैं कि हीट लॉस होगा। ठीक है, देख लेते हैं। फॉल इन टेम्परेचर ऑफ ए। ए में क्या है? टेम्परेचर फॉल हो रहा है, तो कितना हो रहा है?
ये पहले यहाँ से कुछ टी पे आ जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या, पहले T1 था, अब T आ गया, तो डिफरेंस क्या है, T1 माइनस टी। और दूसरा सब्सटेंस बी में क्या होगा, टेम्परेचर में राइज होगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं क्या, राइज इन टेम्परेचर ऑफ बी। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T-T2 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम जानते हैं क्या, वी नो दैट। नहीं जानते हो तब भी लिखेंगे क्या, वी नो दैट। अगर नहीं जानते हैं तो हमारा ये इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, ठीक, कैलोरीमेट्री क्लास 11th आईसीएसई वाला, क्लास 10th आईसीएसई वाला, सॉरी। ठीक है, तो वी नो दैट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। हमने देखा था ये, इसी को यूज करेंगे क्या, कि ए में कितना टेम्परेचर हीट लॉस हुआ है, ठीक है। लिखेंगे क्या यहाँ पे, हीट लॉस, इन ए, क्या हो जाएगा, इसका मास m1 है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C1 है, और डेल्टा टी क्या है, यही डेल्टा टी है, ठीक है। डेल्टा टी क्या है, T1 माइनस टी है। और हीट हीट गेन बी, क्या हीट गेन कर रहा है, तो इसका मास m2 है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C2 है, और ये टेम्परेचर में क्या हो रहा है, T1 माइनस T2 राइज हो रहा है, ठीक है। और हम जानते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, जितना लॉस्ट हो रहा है हीट, उतना ही क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। अगर कोई टेम्परेचर सराउंडिंग में लॉस नहीं हो रहा है, तब इतना ध्यान देना है, कोई भी टेम्परेचर सराउंडिंग में लॉस नहीं हो रहा है, तो लिख सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस, जितना हीट लॉस होगा उतना ही क्या हो जाएगा, वो हीट गेन करेगा। लॉस्ट वाला केस ये है, मतलब M1 C1 T1 माइनस टी, और हीट गेन कितना हो रहा है, M2 C2 T माइनस T2, ठीक है। ये रिलेशन क्या होगा, यूज होगा हमारे न्यूमेरिकल्स करते टाइम। लेकिन अगर ये हो किस में रहा है, इसी में सारा प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है, इसी वेसल में, तो इस जो कॉपर का वेसल है, ये भी तो कुछ टेम्परेचर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो अगर ये कुछ टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगा, तो जाहिर सी बात है कि ये जितनी एनर्जी लॉस कर रहा है, वो टोटल एनर्जी गेन सेकंड बॉडी नहीं कर रहा है, कुछ हीट गेन कर रहा है, कौन सा, हमारा कॉपर वेसल भी। तो कितना हीट गेन कर रहा है, इफ कॉपर वेसल की बात करेंगे तब कितना होगा, इसका मास हम मान लेते हैं m है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल सी है, और इसमें चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर उतना ही हो रहा है जितना बी में होगा। अब आप पूछेंगे क्यों, क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि जब T2 सब्सटेंस बी उसमें है, तो उसने उसका टेम्परेचर T2 रख रखा था। जैसे ही बॉडी ए उसमें क्या इंट्रोड्यूस की जाएगी, उसका टेम्परेचर हाई रहेगा, तो वो क्या करेगा, उस म्यूचुअल टेम्परेचर को गेन करेगा जो सब्सटेंस बी करेगा, ठीक है। तब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। तो ये मॉडिफाइड फॉर्म क्या हो जाएगा, लॉस तो इतना ही हो रहा है, लॉस करने वाला सिर्फ एक है, T-T1, और गेन करने वाले अब दो हो गए। पहला तो क्या, ये हमारा कॉपर वेसल, मतलब M C T-T2, और ये सब्सटेंस B M2C2 T-T2। यहाँ पे T-T2 क्या कॉमन ले सकते हैं, और ये हो जाएगा क्या, और ये क्या हो जाएगा, M1C1 T-T1, सॉरी, यहाँ पे T1 माइनस टी है, ठीक है। ये T1 माइनस टी, और ये क्या हो जाएगा, हमने क्या लिखा, T-T2 कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, ये कैपिटल MC प्लस M2C2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में क्या आ जाएगा, कॉमन लिया है T-T2। ये क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म है। अगर हम कंसीडर करेंगे कि हीट लॉस हो रहा है किस पे, कॉपर वेसल पे भी, तब ये रिलेशन हम यूज करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।